होम ग्रोन का आगाज़ हो चुका है, उसके लिए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए मैं ख़ुद भी एक मीटिंग मैं जल्दी बुला रहा हूँ। जब तक कि बिजली की कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती। ज़ाहिर उसके लिए हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। उसमें यकीनन हमारे कॉलीग से बात करेंगे और मामले को आगे बढ़ाएंगे। बिजली की कीमतों में कमी के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। सस्ती बिजली के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, बिजली की कीमत कम नहीं होगी तो इंडस्ट्री, ज़राअत, एक्सपोर्ट में बेहतरी नहीं आएगी। UAE ने रवा माह वाजिबुल अदा $2 अरब रोल ओवर कर दिए। कहा, इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ पूरी यकसुई के साथ काम जारी है। वज़ीर दाखिला की टीम और ज़ेली इदारे स्मकरू धंधे के खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लोअर कुरम में अमन मुआहदे के बाद डिप्टी कमिश्नर पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा, अमन मुआहदे को सबूताज करने की कोशिश की गई है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का 1.5 लाख आसामियाँ ख़त्म करने का ऐलान। कहते हैं कि 60 महकमों को कम करके 40 पर ला रहे हैं। हर मरहले में 5 से 6 वजारतें ख़त्म करेंगे। जून तक राइट साइजिंग का काम ख़त्म हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमती अखराजात कम करने की कोशिश की जा रही है। मईशत को पायदार तरक्की की जानिब लेकर जाएंगे। कश्मीर, GB, सेफ्रान, IT, टेलीकॉम, नेशनल हेल्थ सर्विसेज, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, KED इन वजारतों के मामले पहले मरहले पर देखे। दूसरे मरहले में साइंस, टेक्नोलॉजी, फूड एंड सिक्योरिटी, रिसर्च की वजारतों को देखा गया। तीसरे मरहले में फेडरल एजुकेशन, पावर और फाइनेंस डिवीजन की वजारतों का जायजा लिया जा रहा है। बोले, FBI में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाया जा रहा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हुसूल में मावन साबित होगा। चैलेंजेस हर रोज एक नया चैलेंज होता है। जो सेहत की सहूलियात है, जिस तरह से आवाम को क्वालिटी मिलनी चाहिए थी, उस पे मैं 100% खुश नहीं। तकरीबन 90% हमारी अब हॉस्पिटल्स में भी फ्री मेडिसिन है। दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में। नया कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें मैंने उसको रिवाइज़ किया। हम उसमें बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट मशीनरी हम लेकर आ रहे हैं। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, हर रोज़ नए चैलेंज का सामना होता है। आवाम के लिए सेहत की सहूलियात से मुतमिन नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात चोरी होती हैं, मेडिकल टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। निगरानी के लिए अस्पतालों में अपनी टीम तैनात की। आवाम को दोबारा मुफ्त अद्वियात मिलना शुरू हो गई हैं। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाया जा रहा है। कहा, पंजाब के सरहदी इलाकों पर दरअंदाजी के खतरात बहुत बड़ा चैलेंज है। बानी की बनीगाला हाउस अरेस्ट के ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। बानी को चुप रहने का भी कहा गया। अलीमा खान के अडयाला जेल में बानी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती टीम को बानी से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा? लगता है कि मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं। बानी ने सिर्फ 2 मुतालिबात सामने रखे हैं। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तभी दीगर मुतालिबात पर बात होगी। कहा, इस वक्त अदलिया पर एतमाद करना है, उन पर एतमाद नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? मुज़ाकरात मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, किसी कमजोरी की बिना पर नहीं। नुकात तहरीरी शक्ल में हो या जुबानी बातचीत होनी चाहिए। मिनिस्टर गौहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट की फहरिस्त बहुत तवील है। बानी PTI ने 2 मुतालिबात पर मुज़ाकरात का कहा। उमर अयूब ने कहा, बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात का मौका फराहम किया जाए। हुकूमत की मुज़ाकरात में संजीदगी ये बात मानने से है वाज़े होगी। और शिबली फराज बोले, किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रहे, हम आज़ाद अदलिया में फेयर ट्रायल चाहते हैं। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने मुज़ाकरात पर हुकूमती रवैया गैर संजीदा करार दे दिया। कहते हैं, हुकूमत में शामिल कुछ शरपसंद मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। ये अनासर आइन और कानून की हुक्मरानी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त पर हुक्काम की तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ।
आइन के तहत एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों के इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाज़ेह है। एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल किया जा रहा है। सवाल यह है कि सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं। ख्वाजा हारिस ने दलाल दी, आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक महदूद नहीं, कोई और फोरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला आइन के आर्टिकल 175 से अलग है। कोई शहरी रोकने के बावजूद किसी फौजी चौकी के पास जाना चाहे तो क्या होगा? क्या काम से रोकने के इल्जाम पर उसको मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अगर कोई शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा। हसन न्याजी के वालिद हफीजुल्लाह न्याजी ने रोस्टम पर आकर कहा, लाहौर में सजा पाने वाले मुल्जिमान को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया, जेल मैनुअल के मुताबिक हुकूक नहीं मिल रहे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ये अंडर ट्रायल मुल्जिमान तो नहीं, मुल्जिमान को सजा हो चुकी है, जेल मैनुअल के तहत क्यों हुकूक नहीं दिए जा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। पीटीआई से मुज़ाकरात मुस्बत सम्त में जा रहे हैं। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात अरड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान है तो हम हैं, मुल्क के लिए आगे बढ़ेंगे। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद से पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर होगा। मज़ीद बोले, दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। सियासी बातचीत जरूरी है, सियासत के नाम पर इंतशार से बचा जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमें सियासत का दायरा कार तब्दील करना होगा। बोले, जुर्म और सियासत में फ़र्क करना चाहिए। माशरे में सच झूठ की तफरीक लाजमी होनी चाहिए। ये तासुर गलत है कि इदारों पर तनकीद से मकबूल होंगे। बानी पीटीआई के खिलाफ 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में अबूरी जमानत में 28 जनवरी तक तौसीं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजूका ने समाअत की। बुशरा बीबी की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर मसरूफियात के बायस पेश न हुए। चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबों में करप्शन रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। साबिक वज़ीर आला का सहते जुर्म से इनकार। अदालती स्टाफ ने परवेज इलाही की हाजिरी गाड़ी में जाकर मुकम्मल की। परवेज इलाही ने गाड़ी में ही चार्जशीट पर दस्तखत किए। एहतसाब अदालत के जज ने समाअत की। परवेज इलाही, मोहम्मद खान भट्टी और दीगर भी पेश हुए। अगली समाअत पर गवाह भी तलब। परवेज इलाही की मुस्तकिल हाजिरी माफी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब। समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। नैब रेफरेंस में कहा गया, परवेज इलाही और मोनस इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी के जरिए रिश्वत और किकबैक्स वसूल किए। मनपसंद अफसरान की पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट में तैनाती कराई गई। बिजली चोर हो जाएं होशियार। ग्लेस्को ने बिजली चोरों और डिफॉल्टर्स के खिलाफ रेंजर से मदद मांग ली। पहले मरहले में उकाड़ा सर्कल में ऑपरेशन होगा। दूसरे मरहले में कसूर, शेखपुरा, ननकाना, नारग मंडी में कार्रवाई की जाएगी। अफसरों से डिफॉल्टर्स की फहरिस्तें भी तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मलीर एक्सप्रेस वे की पेशरफ का जायजा। मंसूबे का 9 किलोमीटर का पहला हिस्सा मुकम्मल। टोल टैक्स के लिए 18 बूथ बनाए गए। मलीर एक्सप्रेस वे पर कार के लिए 100 रुपये, बस के लिए 200 रुपये टोल टैक्स होगा। हुक्काम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने कहा कि 11 या 12 जनवरी को मंसूबा आवाम के लिए खोलना चाहते हैं। सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। कायदाबाद इंटरसेक्शन भी 2 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मीडिया ट्रायल जो मेरी 30 साल से चल रही है, 30 साल में जितने मेरे पास केसेस हैं, मेरे पास लिस्ट है,
जो हमेशा फेक केसेस निकले हैं और हमेशा मैं बाइज्जत बरी हुआ हूँ। जो भी फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है वो जॉइंट डिसीजन होना चाहिए, वो कंसल्ट करने चाहिए, जितने भी आपके अलायंसेस हैं उनके साथ कंसल्टेशन होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत को इत्तेहादियों से मुशावरत करनी चाहिए। हम चाहते हैं मुल्क आइन के मुताबिक चले, सियासी बुनियादों पर मुकदमात का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि 30 बरसों से मीडिया ट्रायल चल रहा है, हर बार मुकदमात में बाइज्जत बरी हुए, केस चलता है तो झूठ और सच सब सामने आ जाता है। पीपल्स पार्टी मुजाहमत करती है जिसकी वजह से हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज होते हैं। मजीद बोले, दरियाए सिंध से नई नहरें निकालने की मुखालिफत करते हैं, सूबे के साथ ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। मालब जब्बा में 9, कलाम में 6, चित्राल में 5 इंच बर्फ पड़ी। कलात का पारा -10 सेंटीग्रेड तक गिर गया। ज़ियारत में -2, गोपिस कोयटा में -7, लह -5, अस्तोर में -4 रिकॉर्ड। कोहिस्तान, शांगला, बटकरा, मानसेरा, एबटाबाद में मजीद बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध का राज रहा। मोटरवे कई घंटे बाद खोल दी गई। कौमी शराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई।